अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जी आज है ये सुबह सुबह का टाइम और आज का मौसम बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, बारिश वाला आज मौसम बना हुआ है। और यहाँ पे मैं आज बाहर गराज में आई थी, अपने पौधों को भी देख रही थी। साथ साथ ये मैंने और मामा ने मिलकर एक पौधा लगाया था मोतिये का। ये देखें आप, इसकी कलियाँ निकल आई हैं छोटी छोटी, और इस पर पहले भी 2-3 फ्लावर्स वगैरह निकले हैं। देखें काफ़ी सारी कलियाँ इसकी निकली हैं। तो है जी, ये तो वो पौधा होगा जो मैंने मामा के साथ लगाया है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ मनी प्लांट का पौधा, ये मैंने लगाया है पापा के साथ। ठीक है, तो इसको भी लगाया हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। और चलें जी, अब मैं चलती हूँ अंदर और आपको दिखाती हूँ कि अंदर मामा क्या कर रही हैं। और हमारे गराज में देखें आज सुबह से जो है बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चल रही है, और इसको मतलब कि रोज़ाना धोते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे गंद रहता है क्योंकि आजकल आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो चलें जी, अब चलते हैं अंदर। तो जी मैं अंदर आ चुकी हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि आज मामा रेसिपी में आपके साथ क्या शेयर करेंगी। और कैसे ही आप देख सकते हैं अपनी सेटिंगें करके आपके सामने बैठी हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको जी। तो ये गोश्त आगे रख के बैठ चुकी हैं, अब वही आपको बताएंगी कि इस गोश्त का क्या करने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है। अल्लाह के फजल करम से हम सब भी ठीक है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो जी जैसे कि अम्मन आपको दिखा रही थी अपने पौधे, तो अम्मन को बहुत शौक चढ़ा हुआ है पौधे लगाने का आजकल। तो एक पौधा उसने मेरे साथ मिलकर लगाया और एक अपने पापा के साथ। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने इनको कहा कि गोश्त निकाल लें और उसका कीमा करवाते हैं और कबाब बनाते हैं। जैसे मैं सिंपल अपने घर में बनाती हूँ, अपने बच्चों को बना कर देती हूँ, वही रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। कच्चे कीमे के कबाब। हाँ जी, तो उसमें मैं क्या ऐड करती हूँ, कैसे बनाती हूँ और सारी, तो हाँ जी हम आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करेंगे कि हम अपने घर में कैसे ईद पे बच्चों को ये वाले सिंपल से कबाब बना कर देते हैं और कैसे ये बनते हैं। तो चलिए जी बना दिखाती हूँ। मैंने ये गोश्त लिया हुआ है, ये नहीं मुझे पता अब ये कितना है, तो ये मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है सारा, और जितना कि फ़ैट मुझे चाहिए था इसका वो मैंने इसका रख लिया हुआ है। हम ज़्यादा फ़ैट नहीं डालते, मैं क्योंकि बच्चों को भी पसंद और मुझे भी, तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, बाकी सारा साफ़ कर लिया हुआ है। मुझे देखे उसको धो भी लिया हुआ है, धो के अच्छे तरीके से मैंने हाथ की मदद से निचोड़ लिया। और अब इसमें मैं ऐड क्या करूँगी, ये मेरे पास 2 प्याज हैं, 20 से 25 ये मिर्चें हैं, कुछ हरी वाली हैं और कुछ सुरख वाली हैं, और 4 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया है। बस ये वाली चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और इसका कीमा करवा लूँगी। तो इसमें प्याज ऐसे ही हम मोटे मोटे से ऐसे काट के डाल देते हैं। ऐसे ही ये सारा मैं डालती हूँ ऐसे करके। ये प्याज हम डालेंगे, 2 ही प्याज मैंने लिए हैं और इनको साफ करके रख दिया छिल के। तो ऐसे सिंपल मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े वाले बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसलिए हमने ये फ्रीज़र वाला कीमा नहीं करवा के रखा, गोश्त रखा हुआ था कि आप सब बहनों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करेंगे और कीमा के कबाब जब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो क्योंकि पिछली दफ़ा भी मेरे से नहीं था दिखाने हुआ, क्योंकि हम इस घर में नए नए आए थे, तब हमें इतना ये गोश्त वगैरह नहीं था आया और हमने फिर अपनी रेसिपियाँ शेयर नहीं थी की। इस दफ़ा चलो जितना भी आया अल्लाह का शुक्र है कि आया हमें। ठीक है जी, अब ये वाली मिर्चें ऐसे ही डाल दूँगी मैं और सूखा धनिया भी। और ये वाला जो है हम ये जो सारा मटीरियल ये हम अपने मियाँ साहब को देंगे चॉपर में डाल के, और वो करवा के लाएंगे इसका कीमा, क्योंकि हमारे पास घर में चॉपर या इस तरह की कोई मशीन नहीं है जो हम खुद कर लें। तो ज़्यादातर आपको पता है कि ईद वाला जो गोश्त होता है उसका कीमा लोग बैठ के करवा लाते हैं। तो अब ये कीमा वो करवा के लाएंगे और हम फिर जब कबाब बनाएंगे मैं इसमें और मज़ीद क्या ऐड करूँगी, कैसे बनाऊंगी, अब हम जो भी ऐड करेंगे कीमा करने के बाद इसमें ऐड करेंगे और मैं वो आपको सब दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चले जी अब इसका हम कीमा करवाते हैं, फिर मैं जब कबाब बनाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी कीमा करवा के मेरे मियाँ साहब आ गए हैं और आपको दिखाते हैं ये कीमा कितना हुआ है हमारा। तो ये शापर से निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये जी कीमा हो गया हमारा। इसमें ये देखिए हमने चीज़ें जो डाली हैं सारी अच्छे तरीके से कीमा करने वाले ने सही तरीके से कर दी हैं। तो ये कीमा जो है हमारा टोटल जो है ना 2 किलो बना है, 2 किलो कीमा है हमारा ये।
तो ये जो कीमा है जी, हमने सारा नहीं बनाना, हाफ बनाना है। तो आपने भी जब कीमे को बनाना है तो उसी टाइम पे बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि नमक है, मिर्ची हैं, जो भी और कुछ ऐड करना है, जिस टाइम पे आपने बनाना है उसी टाइम पे आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी है। अभी हाफ बनाना है, हाफ में मैं चीज़ें ऐड करूँगी जितना हमें ज़रूरत है। हाफ हम बाकी का फ्रीज़र में रख देंगे, फिर कोई और रेसिपी बनाएंगे इसके साथ। तो फिर आप इसको हाफ करते हैं, फिर जो हम चीज़ें ऐड करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो जी ये मामा ने इसमें चीज़ें डाल के रख ली हैं, और ये मामा ने लिया है हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून नमक है, और 1 टेबल स्पून है सुरख मिर्च का पाउडर। तो ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो जी जैसे कि मेरे पार्टनर ने आपको बता दिया कि ये क्या अब मामा मुझे कहती हैं कि पहले तो मेरी वीडियो में बोलती थी लेकिन अब नहीं तुम बोलती। हाँ जी, तो मैंने कहा तुम आज बता दो कि हम क्या मसाले डालें। ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं इसमें। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं, और ये बहुत मज़े वाले बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। बहुत इसमें जायका होता है, जूसी जूसी और बहुत अच्छे, और बाहर से क्रिस्पी भी होते हैं। हाँ जी। तो आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी जब भी आपका दिल करे, चाय के साथ भी। अच्छे तरीके से हाथ की मदद से सारे जो मसाले डाले हैं सारे मिक्स कर लेंगे। बस हमने यही मसाले डालने थे, और आपने देखा है कि हमने हाफ़ कीमा जो है वो निकाल के फ्रीज़र में रख दिया है, और हमने सिर्फ उतना लिया जितना हमने आज बनाना है। जी, हमारी फैमिली के साथ हिसाब से ये वाला कीमा बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे खाने वाले जो हैं वो ऐसे ही हैं सब। मेरी अमन को ना बस आपने 2 कबाब देने हैं और उसका पेट फुल भर जाना है। उसने कहना जी बस यही है मेरी। एक कबाब से बल्कि भर जाता है, लेकिन चले फिर भी दूसरा हम थोड़ा घसीटा घसाटी करके तो दे ही देते हैं, तो ये खा ही लेती है। लेकिन ये है ऐसी है, बिल्कुल भी खाने में बहुत बुरी है, बहुत बुरी। और ये जितनी खाने में बुरी है और दूसरी को उतनी भूख लगती है। चलो जी, ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब हम जब इसके कबाब बनाते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब इसको मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ, तो फिर हम 1 घंटे के बाद जब हम इसको बनाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। तो जी अभी तो कबाब को तो हमने मिक्स में बना के रख दिया, उसका भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बीच में दिखाती जाऊँ कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। ज़ारा आज जो है वो कपड़े सिलाई कर रही है। दरअसल गाइस मैंने ऑलरेडी अमन का भी जो है ना वो एक शर्ट टाइप, कुर्ता तो नहीं कहेंगे, मतलब शर्ट सिलाई की थी, लेकिन बहुत अच्छी हुई थी। अब ये मेरी सेकंड जो ट्राई है, इसकी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अमन आपको जो है ना शर्ट की दिखाई ना दिखाई, ये अब मैं अपनी बख्तावर जो है ना उसकी फ्रॉक सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने तो बहुत कर रही हूँ, दुआ करे बहुत अच्छी सिले, वैसे अच्छी सिलेगी, आई नो दैट, मैं हूँ ये अच्छी। सो ये अब ज़ारा है हमारे यहाँ पे आसपास कितना गंद डाला हुआ है, और ये कपड़े सिलाई कर रही है। मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ। और ये मैं आपको किससे सिलाई दिखाऊंगी। कर रहे हैं, ये दुपट्टा था, ठीक है, ये दुपट्टा था, तो दुपट्टे से हम फ्रॉक सिलाई कर रहे हैं। मैं मतलब अभी प्रोफेशनल दर्जी नहीं हूँ, इसलिए मुझे सही कपड़े कोई नहीं देता, मुझे भी सारे कहते हैं ऐसे जो है ना ट्राइयाँ करो। तो जी खैर अब ये जब सिल जाएगी ना तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि अब ज़ारा कैसी बनाती है, ठीक है। मैं अच्छी बनाती हूँ मैं हूँ ये अच्छी। तो जी मामा को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मामा यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद आप तस्बीहां पढ़ रही हैं। तो अब मैं आपको जब फ्रॉक सिलती है वो भी दिखाऊंगी, और जब हमारा 1 घंटा पूरा हो जाएगा, यानी कि जब हमने कबाब खाने होंगे, हम जब तब फ्राई करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी ये देखें जी, आज हम कीमे के कबाब बनाने लगे हैं। तो हमने इसको फ्रिज में रख दिया हुआ था बना के। अब हम कबाब बनाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो कबाब हमने कैसे बनाना जी? और जी लाइट हमारी बंद है, जो आपको अंधेरा पीछे हुआ। मामा के शेडोज नज़र आ रहे हैं इतने बड़े बड़े, वो इसीलिए हैं क्योंकि लाइट बंद है। आपको पता है ना, हमारे मुल्क का ये बड़ा मसला है लाइट बंद होना। इनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, ये लाइट वालों के साथ। ये है कीमा और इसके बनने हैं। ये अच्छे तरीके से सेट हो गया हुआ हमारा।
तो ये देखिए, ये ऐसे हमने बना लेने हैं। जितना बड़ा हो सकता है आपसे कर लें, क्योंकि तवे पे जाके ये छोटा हो जाएगा। इसके साथ प्रेस करेंगे, हाथ का जो बीच वाला हिस्सा है उसके साथ। और बनाते बनाते अगर आपका टूट जाए तो आप उसको पेवंद भी लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब ये तवे पे चला गया तो उसके बाद तो ये वैसे ही टूटेगा नहीं। लेकिन बड़ा जैसे जितना ज़्यादा अच्छा कर लेंगे अपने हाथ के साथ उतना ही सही रहेगा, क्योंकि तवे पे जाके तो ये हो जाएगा शरीर। और साथ साथ ये देखें जो बीच में चीज़ें डाली हुई हैं उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है अलग होने का। ऐसे ही मैं लेती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। तो ये सारे ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि लाइट बंद हुई है और हम मोबाइल की रोशनी के साथ काम कर रहे हैं। अब सारे ऐसे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको देखें, इसकी लाइट के साथ कैसी आवाज़ें निकलेंगी। वो जब लाइट बंद होती है ना तो गर्मी में बंदा को ज़रा दिमाग पे चढ़ हाँ जी, जाती है। इसके दिमाग। आज मौसम वैसे ठीक था सुबह, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में दिखाया है, लेकिन सारा दिन बहुत गर्म गुजरा। सारा दिन लाइट वाले ने बहुत तंग किया हुआ, सुबह की लाइट बंद है। गाइस गर्मी नहीं साथ पे चढ़ी। असल हकीकत में आप सबको बताती हूँ, इन्होंने मुझे कह दिया कितना सुबह सिर्फ नाश्ता कराया और अभी तक खाना नहीं दिया। हाँ, हमने कोई कह दी सारा दिन का भूखा रखा हुआ ये है। सारा दिन के लिए खुद ही मशीन पर चढ़ के बैठ गई थी। हमने किसी को कोई जो है नहीं प्रेशराइज किया, ये खुद ही बैठी हुई थी। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, तुमने मुझे देखे मशीन पे बैठी हुई थी तो चाय तो पूछ ही सकते थे ना। इन्होंने मुझे एक हाँ कप जी, चाय नहीं पूछी। मैं तो इनके घर की रामू काका हूँ ना कि इनको सब कुछ चाय पूछती रहूँ। भाई इसके ना उसके तो ज़हन पे जो भूख सवार हुई है, इसको ये रामू काका बड़ा अच्छा लग रहा है। रामू काका ये कि मुझे साहब ने वही बनाया वैसे चाय वाला। और क्या वो हम पर मुझे तो किसी ने ना चाय पूछी ना खाना पूछा, बोला मशीन पे बैठी हुई है तो बैठी रहे, जान छोड़ी हुई है, सुकून से जीने दे हमने दिया। कहा है अफलातून जो है ना आराम से बैठी हुई है, बैठी रहे। एक दिन आप लोग मुझे और याद इतनी अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि मशीन भी खराब हो गई है। बंदा ऐसा बैठा है कि मशीन ही खराब हो गई है। जी नहीं गाइस, कुछ वो वैसे ही हिली जुली है, और ऊपर से जब कुछ लाने बैठता है तो बेचारी को सदमा ही लग जाता है, वो और ही नहीं चलती। तो जी अब ये सारे कबाब बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि मामा ऐसे बना लेती हैं, उसके बाद भूख मिटा लेते हैं। जी करूँगी और फिर मैं इनको फ्राई करूँगी, ठीक है, क्योंकि मामा इस तरह से बना के हमें दे देती हैं और फिर फ्राई मेरे यहाँ ज़ारा में से कोई काट लेता है। दोनों करेंगी मिल के। नहीं जी, मैं भूखी बेचारी बेहोश होने वाली हूँ। देखें 1 2 कोई 3 बेहोश होती है। मैं बेहोश होगी मामा। ड्रामे चेक करें आप ज़रा। तो जी गाइस ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने आपको बताया था कि रात को जो है हमारी लाइट बंद हो गई थी और काफ़ी लेट नाइट हमारी लाइट आई थी, और हमारे घर कुछ गेस्ट भी आ गए थे, फिर हम उनमें बिज़ी हो गए थे, जिसकी वजह से हमने रात के वीडियो नहीं बनाई। अंधेरे में गेस्ट को मैनेज करना भी इज़ अ बिग इशू। और फिर उसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाई, और अब है ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी फ्रॉक सही हो गई है, ज़ारा की फ़्रॉक जो है कंप्लीट हो चुकी है, और वो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे इस तरह से ये प्लेट्स हैं प्यारे प्यारे जी, ये गला है, फ्रंट से है, ये बैक से है। स्क्रीन पे आपको हम नंबर दे देते हैं, दर्जन से रब्ता करें। जस्ट गाइस ये मैंने सेकंड जो है ना ये मेरा शाहकार है, दूसरी दफ़ा मैंने कुछ लाइक किया। चलें जी, मैंने कहा चलें जी आपको मैं फ़्रॉक भी दिखा ही देती हूँ। अब मैं इसको पैक करूँगी, तो इसको अब रख देते हैं, और अब हम अपनी मेन काम की तरफ आते हैं, कीमे के कबाब बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर देखें, ये सारे कबाब मामा ने यहाँ पे बना के दे दिए थे, और अभी कुछ वो बना रही हैं, तो इस तरह से इसको बना दिए। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। अब हम डालेंगे तवे के ऊपर ऑयल, ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल जी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ से कबाब उठाएंगे और आराम से तवे के ऊपर डालते जाएंगे।
जितने हमारे पैन में स्पेस है हम उतने ही डालेंगे, और जब ये थोड़े थोड़े से पक जाएंगे ना, ये थोड़े थोड़े छोटे हो जाएंगे साइज में, फिर हम और डाल देंगे। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा साइड से कर देते हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ पे और डालते हैं। तो चलिए जी, अब इनको 30 से 40 सेकंड के लिए एक साइड से पकने देते हैं, उसके बाद मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। ठीक है, इनको हमने बिल्कुल भी जलाना नहीं है। ठीक है, इनको हमने जूसी जूसी और क्रिस्पी सा करना है। तो 30 सेकंड के बाद मैं इनकी साइड चेंज करूँगी और आपको दिखाऊँगी। अब जी मैं उनकी साइड चेंज करती हूँ। अब जी हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने देंगे, और जब दोनों साइडों से हमारा इक्वल कलर आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इनको प्लेट में निकालेंगे, तब तक ये अच्छे से पक भी जाएंगे। अब जी इनको दूसरी साइड से भी चेक करते हैं। ये देखिए, दोनों साइडों से इनको इक्वल कलर आ चुका है, तो बस हमने इतना ही इनको करना है, ये अच्छे से पक भी चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको हम प्लेट में निकाल देते हैं, और नेक्स्ट जो है हम वो भी ऐसे डाल लेंगे। आप देख सकते हैं। जी, तो ये देखें, कबाब बना के मैं लेके आई हूँ और बाकी अभी बन रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने बनाई है चटनी दही वाली, और थोड़ा सा बनाया है सैलेड। तो ये देखें, अमन कबाब बना के ले आई है, और बहुत मज़े के, बहुत जूसी कच्चे कीमे के कबाब जैसे मैं घर में बनाती हूँ, अपने बच्चों को बना के देती हूँ, वही सेम तरीका मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप सबने इसको लाइक जरूर कर देना है, और हमारे चैनल नाज़िया मुश्ताक किचन को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने तमाम बहन भाइयों के साथ आगे शेयर भी करना है। चलें जी, अब किसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे किसी और अच्छी नई रेसिपी में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।